जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम कवर करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। देखिए, आज जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल में 2002 में पूछा गया है। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। देखिए, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस हड़प्पा कालीन से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका आंसर है जो है हड़प्पा, और जो कि एक पुजारी की, हड़प्पा सभ्यता में एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो कि मौन साधना में बैठा हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए, एसएससी सीजन 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका जो आंसर है वो है सुरुकोटदा। देखिए, और जो अवशेष मिले हैं घोड़े के अवशेष, वह सुरुकोटदा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते के खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। देखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी 2011 में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? देखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस सीरीज में जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, वो भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी सीजन 2016 में। देखिए क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए, यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? देखिए, यह भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2016 में। तो इसका जो आकार है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार पूछ रहा है, तो इसका जो आकार है वह है त्रिभुजाकार है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए, एसएससी एमटीएस में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका आंसर है जो लाल है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर किस रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो देखिए, किसको कहा गया? तो मोहनजोदड़ो कहा गया। देखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए, यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है वह है सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वह सिंध में स्थित है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो यह चनहुदड़ो मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो थी कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो जो हड़प्पा के लोग थे वो दालों का उत्पादन नहीं करते थे। देखिए, अभी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में।
सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपना घर ईंटों से बनाते थे। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए मृतकों का टीला के नाम से भी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो था कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार और धान्य कोठार को बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम सानी थे। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया है। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है। हड़प्पा का इन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो थी ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो था लोथल। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो थी लोहा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है जो कि भारत में स्थित है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के जो अवशेष हैं वह अब तक सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यह 4 वर्गों में विभक्त था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL 2016 में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए वहाँ के जो लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया है IS प्री 1997 में। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यह बिल्कुल सही है। हड़प्पाकालीन स्थलारोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं दयाराम सानी और राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है जो कि धौलावीरा में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो था सिलखड़ी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया गया है तो वह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो थे शहरी निवासी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है तो है सिंधु घाटी की सभ्यता, इस नाम से यह विख्यात है। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया है BPSC प्री 2002 में। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।